बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। विवेकानंद की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होगी। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि पेश की। लेकिन भाषण में उन्होंने क्या कहा यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं भाषणों को देखते हैं। स्वागत भाषण का उत्तर। विश्व धर्म महासभा शिकागो 11 सितंबर 1893 का भाषण। अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस आदर और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उसका आभार व्यक्त करते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने का गौरव का दावा कर सकते हैं। मुझे भी एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गर्व है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का वासी होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व होता है कि हमने अपने हृदय में यहूदियों के शुद्धतम शेष अंश को स्थान दिया था जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। मुझे ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गर्व है जिसने महान जरस्तुष्ट्र जाति के शेष अंश को शरण दी जिसका पालन वह आज तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जिसको पाठ मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य दोहराते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यह महासभा जो अभी तक आयोजित सबसे भव्य सम्मेलनों में से एक है स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश और जगत के प्रति उसकी घोषणा का समर्थन करती है। जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी प्रकार से भी हो मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग प्रयत्न करके बिन मार्ग से अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उससे पैदा होने वाले विष्णु धर्म अंधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है।
वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है। पृथ्वी बार बार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती और पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विविध दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका अंत समय आ गया है और मैं अपने हृदय के अंतराल से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्म अंधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो।